अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो इस टाइम बेटा मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ क्लास 9th लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जनाब। तो लेक्चर नंबर 4 तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 देखा होगा, क्योंकि अगर आप वो तीनों नहीं देखे अभी तक तो फिर लेक्चर नंबर 4 का आपको फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है बेटा। तो मेरे बच्चों ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 की अगर वो सीरीज़ देख ली है तो फिर लेक्चर नंबर 4 जो है वो आपको समझ में लगेगा। ठीक है। और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आप लोगों ने अपनी किताबों पर निशान भी लगाना है, और किताबों पर जो मैं डेफिनेशन, अगर कोई मैं शॉर्ट कोई लॉन्ग क्वेश्चन कह दूँ, मेरे मुंह से निकल जाए कि भाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और MCQs या फिर लॉन्ग है, तो वो लाजमी आप लोगों ने अपनी किताबों पर निशान लगाने हैं। ठीक है मेरा बेटा। तो किताबों पर जिस तरह निशान लगाओगे, मैं फिर कहता हूँ कि जो बच्चे किताबों पर निशान नहीं लगाते उनके बोर्ड के पेपर में निशान ही निशान लगते हैं। ठीक है मेरा बच्चा। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टडी करेंगे। ठीक है। लें जी, क्लास 9th लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहले आप डेफिनेशन मार्क करें कि डिफ़ाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या मार्क करना मेरे बच्चों ने? डिफ़ाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफ़ाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डिफाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। निशान लगा लें जी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट्स डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। वो मेथड जिसके ज़रिए बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वो एक ख़ास तरीक़ाकार जिससे बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तोड़ते हैं ताकि उनकी स्टडी इजी हो जाए, उस तरीक़ाकार को, उस मेथड को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। उस मेथड को क्या कहते हैं मेरा बच्चा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये मेरे बच्चों को याद हो गई जी, ये मेरे बच्चों को याद हो गई कि नंबर 1 मेथड का जिक्र ज़रूर करना है, वर्ड मेथड, जिसके ज़रिए बायोलॉजिस्ट डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। मेरा पुत्र बच्चे मेथड का जिक्र नहीं करेंगे, फिर वो सिर्फ इतना लिख देंगे कि डिवीज़न ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ना पुत्र, ख़ास तरीक़ा कार है, उस तरीके को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। सिर्फ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तोड़ना मकसद नहीं है, एक ख़ास मेथड है, एक ख़ास पैरामीटर्स हैं, ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ख़ास असूल हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में तोड़ता है। ठीक। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, वेरी 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 important short question, and that is define taxonomy. Define what? Taxonomy. Taxonomy में it is the branch of biology, पहले इसका जिक्र करो। The branch of biology in which classification is done. तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें आप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते हैं, तो that branch of biology which deals with the classification of the organisms is called taxonomy. What is taxonomy? Come on. The branch of biology which deals with the classification of the organisms. ठीक है मेरा बच्चा। वो 1-2 मिनट का पॉज आ गया, मैं कुछ और सोच रहा था, खैर इग्नोर इट। अच्छा भी सुनिए। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। याद हो गई भाई? अभी तक 2 डेफिनेशंस हुई हैं, बुक पर मार्क कर लें। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, बुक पर निशान लाजमी लगाया करें। नेक्स्ट आया भाई डिफाइन सिस्टमैटिक्स।
सिस्टमैटिक्स बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस भी आता होता है, याद रखें। टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है मेरा बच्चा? टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस भी आता होता है। अच्छा, आप मुझे खुद बताओ कि चलो ब्लैक मार्कर से लिखते हैं, आप मुझे खुद बताएं, 1 मिनट जी। जी मेरे बच्चों, वो थोड़े से ज़रा सेटिंग करनी थी। अच्छा बच्चों इधर देखो, आप मुझे खुद बताओ कि हाउस फ्लाई, फ्लाई दैट इज़ मक्खी, एंड पिजन, ठीक, एंड आप कह लो क्रो, ठीक, दैट इज कौवा। अच्छा भाई, मक्खी, कबूतर और कौवा, आप मुझे खुद बताओ क्या मक्खी सिमिलर है पिजन से या मक्खी सिमिलर है क्रो से? ना बेटा, क्योंकि मक्खी एक इंसेक्ट है। मक्खी क्या है मेरा बच्चा? इंसेक्ट। लेकिन पिजन और क्रो ये दोनों बर्ड्स हैं। ये दोनों क्या है मेरा बच्चा? बर्ड्स हैं। ये दोनों क्या है मेरे बच्चों? बर्ड्स हैं। ठीक है बच्चों, तो मक्खी जो है वो एक इंसेक्ट है, जबकि पिजन और क्रो बर्ड्स हैं। क्या है मेरा बच्चा? बर्ड्स। जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहेंगे कि इन दोनों का एंसेस्टर कॉमन था। एंसेस्टर कॉमन था, इनकी कॉमन एंसेस्ट्री होगी। क्या होगी मेरा बेटा? कॉमन एंसेस्ट्री। तो दो ऑर्गेनिजम्स विच रिजेंबल मोर क्लोजली आर सेड टू बी कि वो एवोल्यूशन में, अभी पिछले लेक्चर्स में मैंने एवोल्यूशन आपसे डिस्कस की थी। एवोल्यूशन क्या होती है कि नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल तब्दीलियाँ आती रहती हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते थे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, मतलब अगली नस्ल का पैदा होना तब्दीलियों के साथ। किसके साथ? तब्दीलियों के साथ। अब बच्चों, कहने को तो अंग्रेज़ का ये मानना है कि जो पहला ऑर्गेनिज्म था वो बैक्टीरिया लाइक था। क्या था मेरा बच्चा? बैक्टीरिया लाइक। तो बैक्टीरिया के घर औलादें हुई, फिर उनके घर औलादें हुई, फिर उनके घर औलादें हुई, फिर उनके घर औलादें हुई, औलाद पे औलाद, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन डिफरेंसेस आते गए। लेकिन मुझे खुद बताओ, फ्लाई, पिजन, क्रो एवोल्यूशन के एतबार से मेन कॉमन ओरिजिन तो सेम है इनका। ओरिजिन मतलब अगर हम बिल्कुल पीछे चले जाएं तो कॉमन ओरिजिन तो सेम है सबका। लेकिन पुत्र, कॉमन एंसेस्टर इन दोनों का माजी करीब में है या इन दोनों का माजी करीब में है? माजी करीब से मुराद नियर पास्ट। तो जी हाँ, फ्लाई, पिजन, क्रो इन सब का कॉमन एंसेस्टर फार पास्ट में तो है, माजी बईद में, वो फार पास्ट, वो पुराना। अगर मैं वो ओरिजिन पर पहुंचूं तो वो तो सेम है पुत्र, एवोल्यूशनिस्ट के मुताबिक वो तो सेम बैक्टीरिया से है। लेकिन मेरा बच्चा, पिजन और क्रो जो है इनकी कॉमन एंसेस्ट्री आपको नियर पास्ट में मिलती है। किस में मिलती है मेरे बच्चे? नियर पास्ट में। तो पता ये लगा कि पिजन एंड क्रो इनकी कॉमन एंसेस्ट्री हमें नियर पास्ट में मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। ये दोनों आपस में क्या है मेरा बच्चा? सिमिलर हैं। गॉट इट? ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को? मैं आप लोगों को एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज डिस्कस कर रहा हूँ। क्या डिस्कस कर रहा हूँ बेटा? एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। तो पता लगा कि अगर हम वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें क्लासिफिकेशन के साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज भी डिस्कस करें, जिस तरह अभी हमने ये इतनी 4 मिनट की ये वाली हिस्ट्री हमने सारी डिस्कस की, तो जिसमें क्लासिफिकेशन के साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी डिस्कस करें, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। डन? मैंने आपको कहा ना, इन दोनों में डिफरेंस का क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनोमी
and systematics. तो taxonomy is simply the study of classification, whereas systematics is the study of classification as well as evolutionary history. तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले एक थोड़ी सी यहाँ पर फिलॉसफी भी हमने झाड़ी कि पिजन और क्रो इनकी कॉमन एंसेस्ट्री नियर पास्ट में है, जबकि फ्लाई चूँकि वो उनसे टोटली डिफरेंट है तो फ्लाई इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम। क्यों? क्योंकि इन सब की कॉमन एंसेस्टर तो एक ही, ओरिजिन तो एक ही है, लेकिन मेरा बच्चा इन दोनों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ज़रा आपको माजी करीब में मिल जाएगी। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में दो औलादें हुई, एक क्रो बन गया एक पिजन बन गया, तो पता लगा कि एवोल्यूशन के एतबार से ये दोनों करीब हैं, क्योंकि ये दोनों बर्ड्स हैं। ये दोनों क्या मेरा बच्चा? बर्ड्स हैं। क्लियर हो गया? तो अब मैं ज़रा इसको रब कर दूँ तो सिस्टमैटिक्स मेरे बच्चों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं जनाब। ले जी, पहली डेफिनेशन क्या अपने बच्चों को मैंने करवाई कि डिफाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स। सेकंड क्या थी कि डिफाइन टैक्सोनॉमी। तीसरी क्या थी? डिफाइन सिस्टमैटिक्स। और चौथा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो इन दोनों की डेफिनेशन लिख देनी। ठीक है बच्चों, मैं फिर कहता हूँ, मैं एक एक लाइन आपसे डिस्कस करूँगा। मेरे चैनल का आपसे वादा है, आपको लाइन टू लाइन अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, लाइन टू लाइन। मेरे साथ साथ बुक में नीचे उतरते जाओ, मेरे साथ साथ बुक में नीचे उतरते जाओ। ठीक है, ले जनाब बेटा जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। What are the aims of classification? क्लासिफिकेशन के एम्स क्या हैं? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। एम्स कहते हैं पुत्र मुकासिद को, ऑब्जेक्टिव्स को। इसके एम्स क्या हैं कि भाई तुम्हारा एम क्या है, भाई तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा यानी लाहे अमल क्या है। तो एम क्या है? एम ये है कि यहाँ से शुरू करते हैं। एम ये है कि हमें ऑर्गेनिजम्स को इसलिए क्लासिफाई करना है ताकि हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को इजी कर सकें। तो सबसे पहले तो जो मरकज़ी ख्याल है वो ये है कि जो एम है वो है कि वी हैव टू मेक द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईजी। वी हैव टू मेक द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईजी। डन। तो उसमें हमें नोट करनी होगी कि विच ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स। तो पहला एम जो है वो ये है कि वी हैव टू मेक द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ईजी। So first of all we have to look at कि what are the similarities between 2 organisms, या चलो तमाम organisms में क्या क्या similar चीज़ें हैं और क्या क्या differences हैं, तो ये पहला aim है जी। याद हो गया जनाब? First aim is that कि we have to look at the similarities and differences among the organisms। similarities और differences organisms के दरमियान उसको नोट करना ताकि उनकी स्टडी को क्या कर दिया जाए? इजी। और उससे अगला है, ये आ गया भी सिस्टमैटिक्स का, कि हमें इन ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, हमें इन ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखने होंगे। सो टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, टू फाइंड व्हाट? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग द ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया? तो यहाँ तक हमारे टोटल कितने भाई शॉर्ट हुए हैं? टोटल 1 2 3 4, और फिफ्थ क्या था? डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो अभी तक जितना मैंने बोर्ड लिखा है इसमें हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो गए। पहला शॉर्ट कि डिफाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा शॉर्ट डिफाइन टैक्सोनॉमी, तीसरा शॉर्ट डिफाइन सिस्टमैटिक्स, चौथा शॉर्ट व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन क्या होएगा? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। डन।
अब मैं आप लोग अपनी बुक की रीडिंग करो, तो मैं पॉज करके तो मैं फिर जा रहा हूँ अपना ये बोर्ड को रब करके, मैं अगला लेक्चर बोर्ड पर लिख कर तो आई विल क्लिक इट अगेन। ओके, आप लोग बेटा तब तक रीडिंग करो। खैर अभी वो लाइव तो नहीं होगा आपको, तो मैं वीडियो जोड़ कर ही भेजूँगा। डन, चलिए जी।